हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो हिजाब का चल रहा है। लोग यूपी का इलेक्शन एक तरह से भूले हुए और सभी की नज़रें कर्नाटक पर है। और आप जैसा कि जानते हैं, आज भी वहाँ बवाल मचा हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने जो अंतरिम डिसीजन था उसमें कहा था कि जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक स्कूलों में कोई भी लड़का या लड़की कोई धार्मिक वस्त्र पहनकर नहीं आ सकता है। यानी एक तरह से हिजाब के साथ साथ गेरुआ वस्त्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ऐसा हो रहा है कि ये फैसला सिर्फ स्कूल और प्री स्कूल के लिए था, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए था, यानी क्लास 12 तक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए कॉलेज वालों ने भी हिजाब पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत सी लड़कियां जो हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी में जाती रही हैं, कॉलेजों में जाती रही हैं, उन्हें रोक दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो वापस लौट जाए और ज़्यादा अगर शोर मचाती है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से धमकियाँ मिल रही है। हालांकि इससे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें दिखाया गया था कि जो लड़कियां स्कूल में जा रही हैं उन्हें गेट पे रोक लिया जा रहा है और उनसे हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। लड़कियों को हिजाब उतारते हुए दिखाया गया गेट के बाहर। इस पर जैसा कि लगता है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, बोम्माई, उन्हें शर्म लगा है, इसलिए उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए कम से कम स्कूल के अंदर आके एक हिजाब उतारने की जगह दी जाए ताकि वो हिजाब उतार कर फिर स्कूल में पढ़ाई कर सकें। लेकिन इस पर ना तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दिया। उन लोगों ने गेट के बाहर ही उतारने को कहा और कहा कि अगर वो नहीं उतारती है तो धारा 144 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक समस्या जो है आप जैसा कि जानते हैं चल रहा है। तो ये मामला है, कॉलेज वालों भी प्रतिबंध लगा दिया है हिजाब पर एक तरह से, और हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से मुस्लिम लड़कियों को मना कर दिया है। हालांकि कॉलेजों में हिजाब पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं 10 फरवरी को कर्नाटक कोर्ट ने यह हिदायत दी थी कि हिजाब पहन के फ़िलहाल कोई नहीं आ सकता है और कोई भी मजहबी ड्रेस पहनकर स्कूल में नहीं आ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह आर्डर सिर्फ उन स्कूलों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जहां पर ड्रेस कोड लागू है। यानी जिस स्कूल में ड्रेस कोड चल रहा है वहां आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं, कि गेरुआ स्कार्फ भी आप लगा के नहीं आ सकते हैं, ऐसा कि कोर्ट का कहना था। लेकिन साथ में कर्नाटक सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं CN अश्वत्थ नारायण ने भी कहा कि डिग्री कॉलेजों में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी डिग्री कॉलेजों में छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं, लेकिन स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी स्तर के जो स्कूल है उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है। आज भी लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं जा रही हैं। इधर कर्नाटक कोर्ट के बाद कर्नाटक सरकार ने भी एक नया ऑर्डर दिया है। आप जैसा कि जानते हैं कि मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल समेत सरकार के तहत चलने वाले तमाम माइनॉरिटी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी इन स्कूलों में जहां सरकारी सहायता आती है उन स्कूलों में छात्राएं हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। ये कर्नाटक सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। अब इसके खिलाफ कर्नाटक के जो छात्राएं हैं उनके गार्जियन सड़कों पर उतर गई हैं, रास्ता रोका है, जगह जगह में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें हिजाब कम से कम स्कूल के अंदर जाकर उतारने की अनुमति दी जाए। और जहां छात्राएं प्रदर्शन कर रही है उनके साथ उनके गार्जियन भी रास्ते पे उतरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कई छात्राओं ने कहा कि ये गंदी राजनीति है और वो ये गंदी गेम का पार्ट नहीं बनना चाह रही है। माने जो इससे लाभ लेना चाह रहे हैं उस खेल में ये लोग शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कर्नाटक के लोकल जो मीडिया है वो लड़कियों से एक ही सवाल कर रही है, कह रही है कि आप या तो आप पढ़ने के लिए आ रही हैं या हिजाब चाह रही हैं।
जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। हिजाब पर पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन अभी मामला गहराया हुआ। इस खेल में पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं। कई मुस्लिम लड़कियों को कहते सुना है, पुलिस वालों ने लड़कियों से कहा है कि हिजाब उतारकर अंदर जाओ और अगर हिजाब नहीं उतारना है तो वापस चली जाओ। साथ में उन लोगों ने ये भी धमकी दी कि अगर आप नहीं मानती है और यहाँ पर ज़बरदस्ती करती हैं तो आपको धारा 144 के तहत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये समस्या है। और कर्नाटक का चिकमंगलूर गवर्नमेंट कॉलेज में देखा गया कि प्रिंसिपल और गार्जियन के बीच एक बहस हुई है, गर्म बहस हुई है, तकरार हुई है। गार्जियन ने कहा कि आप तालबात की छात्राओं का करियर से मजाक कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने इस पर सफाई दी और कहा कि वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। कई स्थानों पर छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया है, ये भी खबरें आ रही हैं। शिवमोगा में छात्राओं को घर का रास्ता दिया गया है। कर्नाटक हुकूमत पर अदालत के हुक्म का प्रतिबंध गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक में भी यही मामला है। कर्नाटक में ये मामला गरमाया है, लेकिन इसके साथ साथ देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में भी हिजाब पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्कूलों में इन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का जो फंडामेंटल राइट है, उसमें कहा गया है कि हर कोई अपना मज़हब को पालन करने के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन साथ में ये कहा, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा है कि जिस स्कूल में उनका अपना रूल है, यानी वहाँ यूनिफॉर्म चलता है, तो उसी का पालन करना चाहिए। कोर्ट में मामला चल रहा, आज भी इसकी सुनवाई हो रही है और कोर्ट का कहना है कि ये डे टू डे सुनने के लिए भी तैयार है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। छात्राओं का प्रोटेस्ट जारी है और जो भगवाधारी है वो इनके खिलाफ आज भी आवाज़ लगा रहे हैं। साथ में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन वो भी उतर गए हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि सभी के सभी इसके मुखालिफ नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो इनके समर्थन में भी है, हिजाब के समर्थन में है। आगे क्या होता है फिर अपडेट देंगे। अब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।